नमस्कार दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल से नागपुरी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर अव्यय पढ़े हैं तो उसमें थोड़ा-सा अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना जो नागपुरी सदानी व्याकरण था उसमें अव्यय के कुछ अलग ही पार्ट दिए हुए थे और अब जो नया अपडेटेड किताब आया है उसमें अव्यय के जो पार्ट दिए गए थे उसमें कुछ सुधार किया गया था। हम देखे नहीं थे इसलिए आप लोगों को बता नहीं पाए। ये बहुत पहले ही हो सकता है परिवर्तन किया गया होगा। हमारे पास पुराना किताब था तो उसी के आधार पे हम आप लोगों को बता रहे थे। कह रहे थे कि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा तो आपको हम पेज नंबर के साथ बताए थे कि ये नागपुरी सदानी व्याकरण है और यहाँ से ये सवाल पूछा गया है। एग्जाम्पल तक यहाँ से उठाया जाता है, इसीलिए हम बोले थे यहाँ जो लिखा है वही हम आपको बताएंगे। हाँ, जो हिंदी में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अव्यय का वो आपको हम बता दिए थे वीडियो में, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब बाद में जब किताब देखे तो देखा गया कि हिंदी के अनुसार ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है और थोड़ा बहुत यहाँ सुधार किया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, अव्यय हमारे चैनल से पढ़े हैं या हमारे नोट्स या माइंड मैप से आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। यदि हार्ड कॉपी लिए होंगे तो, अगर सॉफ्ट कॉपी होगा आपके ऐप में तो वो तो अपडेट करके अपलोड कर दिया गया है। तो जो अपडेटेड नोट्स है वही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अव्यय में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अव्यय जो है उसमें बहुत सारे चीज पढ़ने हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है और एक क्लासिफिकेशन इसका होता है क्रिया विशेषण। अव्यय का एक पार्ट होता है क्रिया विशेषण, जिसको पहले अलग चैप्टर के तौर पे आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्योंकि नागपुरी सदानी व्याकरण में अलग चैप्टर जो है उसके तौर पे ये दिया गया था। सिलेबस में भी क्रिया विशेषण अलग लिखा हुआ था, अव्यय अलग लिखा हुआ था, तो हम अलग ही इसको क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। लेकिन अब अव्यय के अंतर्गत ही इसको रख दिया गया है और उसी चैप्टर में इंक्लूड करके आपको बताया जा रहा है। तो हम लोग इसी चैप्टर में इसको पढ़ लेंगे। तो क्रिया विशेषण अगर आप पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज वहां पढ़े थे वही चीज यहाँ पे भी होगा। बस यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है, इसका जो भेद हम लोग पढ़ेंगे उसमें अब जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक रख देंगे, जो कि हिंदी में क्लासिफिकेशन हम लोग ऐसे ही करते थे। पहले इसका दूसरा पार्ट जो है आप लोगों को बताया जाता है। भेद तो चार ही थे लेकिन अलग अलग यहाँ पे आपको नाम बताए जाते थे, तो अभी हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। जो अपडेटेड चीज है उसी पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लग जाएगा। तो हम लोग इस स्लाइड में दिया हुआ जितना भी चीज है उसको आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट में इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसको हम समराइज कर देंगे, क्योंकि ये एक तरह का समरी स्लाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अव्यय क्या होता है। ये जो अव्यय है आखिर वो भला क्या है। तो देखिए, हम एक सेंटेंस बोलते हैं राम जाता है और दूसरा एक सेंटेंस बोलते हैं सीता जाती है। देखिए, जाता जो क्रिया है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर हम लिंग बदल दे रहे हैं तो जाता जो है वो क्या हो जा रहा है, जाती हो जा रहा है। मतलब राम जाता है से सीता जाती है। तो अगर लिंग बदल देते हैं तो क्रिया का रूप भी क्या हो जा रहा है, या शब्द भी जो है वो बदल जा रहा है। क्रिया जो है, जो शब्द है जाता है, वो बदल के क्या हो जा रहा है, जाती है। तो ये एक तरह का विकार आ जा रहा है, मतलब कुछ परिवर्तन आ जा रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें इस तरह के विकार नहीं आते हैं, मतलब इस तरह का बदलाव आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस शब्द में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है उसी को बोलते हैं अव्यय, यानी कि अविकारी। जिसमें विकार ना उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी। इसी को नागपुरी सदानी व्याकरण में लिखा हुआ है कि जे खर्चा नहीं हुएला से के हमनी अव्यय कहिला। अ और व्यय, व्यय मतलब खर्चा, तो जे खर्चा नहीं हुए, जे खर्च नहीं हुए, जे समाप्त नहीं हुए या बदले नहीं से कि हमनी का कहिला, अव्यय कहिला। ऐसा नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में लिखल भी है। और हुआ फिर परिभाषा में हमनी के बताल जाएला कि कोई ऐसा शब्द जे मतलब अव्यय ऐसा शब्द के कहल जाएला जिकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष और कारक मन में मन से कोनो, यहाँ में नहीं होगा, यहाँ से होगा, मन से कोनो विकार बदलाव नहीं हुएला। मतलब आप उसका लिंग बदल दीजिए वो शब्द नहीं बदलेगा। उसका वचन एक वचन से आप बहुवचन कर दीजिए, जैसे कि वह जाता है, वह जो है क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब वे लोग जाता है तो नहीं बोलिएगा, आप क्या कहिएगा, जाते हैं। तो देखिए, ये जो क्रिया था वो बदल जा रहा है, उसका रूप क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सीता कहाँ जाती है, ये जो वर्ड कहाँ आया, ये अगर हम इसका लिंग बदल देंगे ना तो भी नहीं बदलेगा। जैसे कि राम कहाँ जाता है, तो सीता कहाँ जाती है में भी कहाँ जो वर्ड है वो बदला नहीं, और राम कहाँ जाता है उसमें भी कहाँ जो शब्द है वो नहीं बदला। उसी तरह वह कहाँ जाता है, ये जो कहाँ वर्ड है उसको हम कहें या कुछ इसका परिवर्तन हुआ, कुछ विकार हुआ, नहीं हुआ। वे लोग कहाँ जाते हैं, तो एक वर्ड आता है कहाँ, जो आप लिंग बदल दीजिएगा तो भी कहाँ जो है कहाँ ही रहेगा,
और अगर वचन बदल दीजिएगा तो भी इसका रूप जो है बदलता नहीं है। आप जो है इसका पुरुष बदल दीजिए, है ना, तो भी नहीं बदलेगा। कारक बदल दीजिए तो भी नहीं बदलेगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी तरह का विकार नहीं उत्पन्न होता है, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। पुराने वीडियो में हम एक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे किसी व्यक्ति का तारीफ कर दीजिएगा, थोड़ा तारीफ कर दीजिएगा तो बहुत जल्दी फूल जाता है। फिर तो भाई जो बोलिएगा, चलो आज ये खिला दो वो खिला दो, जो बोलिएगा सो करने के लिए वो क्या हो जाता है, कभी कभी तैयार हो जाता है। मतलब आप उसके तारीफ कर दिया, तारीफ में फूल गया, मतलब तुरंत में उसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। आप उसके बारे में थोड़ा सा कुछ गलत चीज बोल दीजिएगा या उसमें कुछ सुधार करने के लिए बोलिएगा, तुरंत गुस्सा होकर फायर हो जाएगा कि नहीं मेरा नेगेटिव बात बोल रहा है। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है उसमें आप कह सकते हैं कि तुरंत विकार उत्पन्न हो जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति होता है मैच्योर व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको आप बहुत ज्यादा तारीफ भी कर दीजिएगा ना तो वो बहुत ज्यादा फूलता नहीं है, समझता है सामने वाला का, या तो वो अपने बारे में खुद जान रहा है कि हम सही काम किए इसलिए तारीफ मिल रहा है, तो फूलने की कोई बात नहीं है, मेरा काम ही है, सीधा सा मतलब है। और नहीं तो वो समझ जाएगा कि भाई सामने वाला को कुछ काम होगा इसलिए मेरा क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। नेगेटिव बात में भी वही है कि अगर कुछ गलत उसके बारे में बोल दीजिएगा तो वो समझ जाएगा कि इसको मेरे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कम मेरे बारे में जानता है, इसीलिए ये मेरे बारे में नेगेटिव बात कह रहा है, और उसके बातों को आप माइंड में नहीं लीजिएगा, मतलब आप में किसी तरह का विकार नहीं आएगा। तो वही ना हुआ, एक व्यक्ति का थोड़ा तारीफ कर दिए तो बहुत ज्यादा फूल गया, थोड़ा उसके बारे में गलत बोल दिए तो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया। लेकिन एक दूसरा मैच्योर आदमी है जिसका तारीफ भी कर दीजिएगा तो भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, और थोड़ा उसके बारे में गलत भी बोल दीजिएगा तो भी वो आग बबूला नहीं होगा। तो जो इस तरह का मैच्योर व्यक्ति है इसको हम अव्यय के रूप में रख सकते हैं, मतलब उसमें विकार नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के अगर कोई शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो वो शब्द जो है वो अव्यय होगा। उम्मीद करते हैं अव्यय आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखिएगा, अव्यय यानी कि अविकारी, जिसमें किसी तरह का बदलाव ना आता हो, चाहे आप लिंग बदल दीजिए, वचन बदल दीजिए, पुरुष बदल दीजिए, चाहे कारक बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब अव्यय के जो पाठ हम लोग पहले पढ़े थे और अब पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, परिवर्तन करना। हम बताए थे हिंदी के अनुसार यही क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन नागपुरी सरनामी व्याकरण में कुछ दूसरा दिया हुआ था। तो हम बोले थे आप क्वेश्चन देखिएगा, उसके अनुसार जो है आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन अब नागपुरी सरनामी व्याकरण में भी अपडेट कर दिया गया है, तो अब आपको अव्यय के यही 4 भाग जो है वो याद करने हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा जो है वो संबंध बोधक। क्रिया विशेषण जो है आप अलग चैप्टर पहले पढ़ते थे, अब इसी चैप्टर का वो एक क्या हो गया, पार्ट हो गया। संबंध बोधक के बारे में यहाँ पे बताया ही नहीं गया था, अब इंक्लूड कर दिया गया। समुच्चय बोधक हो गया और विषय आदि बोधक हो गया। तो चलिए एक एक करके अव्यय के चारों पार्ट को पढ़ते हैं। अब क्रिया विशेषण में वही चीज हम आपको बताने वाले हैं जो आप ऑलरेडी क्रिया विशेषण में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड होगा जो कि हम लोग पहले दूसरे टाइप से क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण। तो हम आपको क्या बताए थे कि क्रिया, जो भी काम हो रहा है, वो जो शब्द होता है, जो शब्द से हमको पता चलता है कि हाँ इससे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे जाता, जाना, जाना से क्या हो रहा है, ये एक शब्द है जाना, उससे पता चल रहा है कि जाने का क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, ठीक ना। तो कोई भी शब्द जिससे कुछ काम होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और उस क्रिया का अगर कोई विशेषता बता रहा हो तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जा रहा है या दौड़ रहा है, या ये दौड़ना एक क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है तो तेज दौड़ना क्रिया का क्या हो गया, विशेषता हो गया कि कैसा दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है। तो बस वही क्रिया का जो विशेषता को बताया उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाए तो यही हो गया। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय होता है। ये तो आप याद रखिएगा, ये अविकारी शब्द जेकर से क्रिया कर विशेषता पता चलेला कि क्रिया कैसन होते, धीरे धीरे हुआ थे, अले अले हुआ थे, या बहुत यहाँ रफ्तार से इका करत थे, दौड़त थे। तो क्रिया कर जब रौरे मन के विशेषता पता चली तो उके हम क्रिया विशेषण कहिला, कर पता चलेला, ओके क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे जहां तहां, कहां जहां, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते। जैसे वो गते गते जाए लाएगे, तो कैसे जाते, तो गते गते जाए लाएगे। तो ये सब क्रिया विशेषण है। अब जहां तहां ये है ना, ये सब कहां आएगा वो एक एक करके हम इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं। क्रिया विशेषण में बहुत सारा क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण का जो अगर पार्ट देखे तो इसको कहा जाता है मुख्य रूप से 3 पार्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। 3 पार्ट में इसका क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है। सबसे पहले प्रयोग के मुताबिक, दूसरा जो होगा वो रूप के मुताबिक, और तीसरा जो होगा वो अर्थ के मुताबिक। तो प्रयोग के मुताबिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, और प्रयोग में भी फिर क्लासिफिकेशन होगा। इसका माइंड मैप देखिएगा ना तो स्पष्ट आपको एक ही पेज में सब दिख जाता है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये
एक एक करके स्लाइड में देखेंगे तो आप याद रखिएगा। अभी हम प्रयोग कर मुताबिक का भी पार्ट निकालेंगे, रूप कर मुताबिक का भी पार्ट निकालेंगे और अर्थ कर मुताबिक का भी पार्ट निकालेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सबका फिर समराइज करके हम आपको बता भी देंगे। तो प्रयोग कर मुताबिक जोन क्रिया विशेषण कर कोनो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग हुएला उके प्रयोग क्रिया विशेषण कहल जाएला। अगर नागपुरी सादानी व्याकरण देखिएगा ना तो प्रयोग कर मुताबिक जो है ये इसका क्या करता है, डेफिनेशन देता है और इसका 3 भेद जो है, जिसमें सबसे पहला भेद है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण। तो 3 जो भेद है ना उसमें तीसरा जो हम कह सकते हैं जो सबसे पहला भेद है उसका वही परिभाषा देता है जो यहाँ पे प्रयोग कर मुताबिक के अनुसार दिया गया है। यानी कि सेम टू सेम परिभाषा आप प्रयोग के मुताबिक में भी पढ़ते हैं और इसका जो एक पार्ट है साधारण क्रिया विशेषण वो भी पढ़ते हैं। चलिए वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है साधारण क्रिया विशेषण, वही लिखा हुआ है और ये किताब में भी लिखा हुआ है ना। जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होएला उके साधारण क्रिया विशेषण कहेला। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसा हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह के क्रिया विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण क्रिया विशेषण यहाँ पे कहते हैं। जैसे अरे मैया कहाँ गेलक, ये जो कहाँ गेलक हो गया वो किसी पे डिपेंड ही नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। तो ये जो हो गया आपका विशेषता, ये क्रिया हो गया। अब क्रिया हो गया तो क्रिया के पहले जो आ गया वो क्रिया विशेषण हो गया कि गेलक, खाली गेलक मतलब जाना हो गया, जाना हो गया एक क्रिया। अब कहाँ गेलक यानी कि क्रिया का विशेषता बता रहा है कि कहाँ गया और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको साधारण जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया। अब हाय रे हम कहाँ जाओ, तो इस तरह से यहाँ पे भी कहाँ वर्ड आया है और ये जो है वो एक तरह का साधारण क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। किताब में जो दिया गया है नागपुरी सादानी व्याकरण, फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल तक का आपको याद कर लेना है क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम्पल से सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं भी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे क्यों, दोनों में एक ही परिभाषा, थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए था ना। लेकिन फिर वही बात है कि रिसर्च नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे नंबर लाना है। तो किताब में जो लिखा है वो पढ़ के जाइए, इसका और एक आध दो किताब आपके पास होता है तो थोड़ा बहुत आप इसको मैच कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगेगा उसको आप मान लीजिए। इसका दूसरा प्रकार जो होता है संयोजक क्रिया विशेषण होता है। जोन क्रिया विशेष नाम ही है संयोजक, यानी कि क्या होगा, वो जोड़ने का काम करेगा। जोन क्रिया विशेषण कर संबंध कोनो उपवाक्य से रहेला उके संयोजक कहता है। तो साधारण में क्या था, साधारण में था स्वतंत्र होता था, किसी से कोई लेना देना उसको है ही नहीं, तो साधारण वाला पार्ट हो गया। संयोजक में क्या होगा, दो उपवाक्य होगा, दोनों को वो क्या करेगा, वो जो क्रिया विशेषण होगा वो जोड़ने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया जब हमर छवाई नहीं रही तब हम जी के का करब, तो यहाँ जब और तब जो है वो संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ सकता है। इखन जोन जगह हटिया है हुआ कहियो का रहे गांव रहे, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है संयोजक क्रिया विशेषण। फिर है अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध का मतलब यहाँ पे बताया जाता है, अनुबंध मतलब होता है निश्चित, मतलब कोई चीज में अगर आप निश्चितता बताना चाहते हैं तो उसमें आप अनुबंध क्रिया विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। जोन क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारणा या निश्चय से होएला उके अनुबंध क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे हम उके देख तक नखी, मतलब उसको कंफर्म है, वो उसको देखा तक नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो नहीं देखा है, 110% बोल रहा है कि हम नहीं देखे हैं। ये चीज का यहाँ पे पता चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण। अब अभी आपको बताया गया था क्रिया विशेषण का 3 पार्ट होता है, जिसमें जो दूसरा पार्ट है वो रूप के मुताबिक हम लोग इसका क्या करते हैं, पार्ट निकालते हैं। अब इसका भी कितना भेद है, इसका भी 3 भेद है। इसीलिए बोले थे लास्ट में माइंड मैप दिखाएंगे आपको, वहां पे स्पष्ट पता चल जाता है कि किसका कितना भेद है। सबसे ज्यादा भेद में भेद इसी चैप्टर का निकलता है, ठीक ना। ऐसा आपको कम ही चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो पहला है मूल क्रिया विशेषण, नाम में ही है मूल, यानी जिससे बाकी चीज क्या होंगे बनेंगे, ये फंडामेंटल है, सबसे बेसिक चीज होगा। तो बोलता है ऐसा क्रिया विशेषण जो कोनो दूसर शब्द कर मेल से नहीं बनेला, मतलब एक ऐसा क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों से बनता ही नहीं है, वो मूल है, बेसिक है। जैसे कि होता है ना, हाइड्रोजन बेसिक चीज है, फिर हीलियम ले लीजिएगा वो बेसिक चीज है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है H2 हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो बेसिक नहीं है। उसको हम 2 हाइड्रोजन के परमाणु में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो जैसे परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है ना, तो उसी तरह आप कह सकते हैं ये बेसिक चीज है और इसके मिलने से यौगिक बनेगा। इसके मिलने से मूल जो है उसके क्रिया विशेषण के मिलने से क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, जो अभी आपको हम बताएंगे भी। दूसरा शब्द कर मेल से नहीं बनेला, मूल क्रिया विशेषण कहलाएला। जैसे अच के, फिन, ठीक, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। बस आपको याद रखना है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच के कैसा है के मूल क्रिया विशेषण, फिन कैसे है के मूल क्रिया विशेषण, ठीक कैसे है के मूल क्रिया विशेषण। ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद यौगिक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से जे दूसर शब्द
में प्रत्यय या पद जोड़ से बनेला। यौगिक मतलब ये होता है क्या, दो चीजों का मिलना, तभी जाके यौगिक क्या होता है, बनता है। उसे यौगिक में यौगिक क्रिया विशेषण कहल जाएगा। यहाँ ध्यान देकर बात है कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु और अव्यय कर मेल से क्या हुएला, बनेला। यानी कि ये मिल रहा है तो किसी से तो मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे संज्ञा से बन रहा है, संज्ञा से राइट तक, यानी राइट एक संज्ञा है, उसी से रात देखिएगा तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखने को मिलता है। रात दिन ये सब भाववाचक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो रात राइट तक दिन तक जो है वहां पे आपको दिया गया, ये संज्ञा से बना है। दूसरा है संज्ञा के दोहराल से बनेला, घड़ी घड़ी मांझे मांझे। फिर है सर्वनाम से बनता है, जैसे हिया है, हुआ है। विशेषण से बनता है, ठीक है ठीक, साफे साफ। संज्ञा विशेषण से भी बनता है, एके संगे एके धाम, है ना, एके बैर करके है। अव्यय और दूसरा शब्द कर मेल से भी बनेला, जैसे हिया तक कहिया तक। आपको बस ये एग्जाम्पल को याद रखना है, एग्जाम को अगर पास करना है, ज्यादा रिसर्च नहीं करना है तो ये सब देख लीजिए। और आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो आप किताब को क्लेम कीजिए। फिलहाल हम फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एनालाइज कीजिएगा तो पता चलता है इसी किताब से सारे क्वेश्चन जो है वो अधिकतर क्वेश्चन तो हम कह ही सकते हैं पूछे जाते हैं। तो यहाँ का बस आपको परिभाषा रट लेना है, सीधे सीधे परिभाषा से पूछा जाता है। एग्जाम्पल जो है वो रट लेना है, सीधे एग्जाम्पल से पूछा जाता है। इसीलिए माइंड मैप में इसका परिभाषा एग्जाम्पल हम स्पष्ट लिख दिए ताकि किसी तरह का कोई परेशानी आपको ना हो। यौगिक क्रिया विशेषण के बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है स्थानीय क्रिया विशेषण। इसको भी पढ़िएगा तो स्पष्ट नहीं पता चलता है, लेकिन ठीक है, दिया है क्रिया विशेषण स्पष्ट नहीं पता है तो भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ऐसा पढ़ रहे हैं कि अगर ये पूछा जाएगा तो बना लेंगे। इसन क्रिया विशेषण जे बेगर कोनो रूपांतरण या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला, मतलब कोई बिना नामी है, अव्यय है, तो उसमें परिवर्तन तो आएगा ही नहीं, तो किसी किसी विशेष स्थान में वो आता है, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाए। जैसे वो अपन मूड फोरी, तो ये जो एग्जाम्पल दिया है वो स्थानीय क्रिया विशेषण का दिया है। थोड़ा अस्पष्ट है, और भी डिटेल अगर दिया हुआ रहता तो ज्यादा बेहतर होता। फिर है अर्थ कर मुताबिक। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसमें एक पार्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का ये अब तीसरा पार्ट है, ठीक ना। अब यहाँ अर्थ कर मुताबिक में दिया गया है, अर्थ कर मुताबिक में कालवाचक अव्यय है। अब इसका हम पार्ट देख रहे हैं कि अर्थ का मुताबिक में पहला है कालवाचक। नाम है काल, काल में किसका बोध होता है, समय का। जैसे कि अब ये सारा एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद कर लेना है। नए वाला किताब में जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसको हम अपडेट भी कर दिए। जैसे इसमें दिया है आइज, अब, तब, कखनो, टाइम का बोध हो रहा है ना, बस टाइम देखिएगा, कहियो, रोज, सुबह, जब। और ये याद कर पा रहे हैं ना, ये कहीं पे भी आएगा ना, ये अपना रूप नहीं बदलेगा, इसीलिए तो इसको अव्यय कहते हैं ना। अब बिहान शब्द को कहीं पे भी किसी सेंटेंस में यूज कर लीजिए, बिहान बिहाने रहेगा, बिहाने नहीं बन जाएगा, ठीक ना। या बिहान बिहान, जैसे इसका ना ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, बिहाने नहीं लिखेंगे, ठीक ना। ये हमेशा क्या रहेगा, बिहान ही रहेगा। बिहान कभी चेंज नहीं होगा, सांस कभी चेंज नहीं होगा, सोमार सोमार सोमारे नहीं हो जाएगा, ठीक ना। जनवरी जनवरी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो बदलते ही नहीं है, जिसमें विकार आता ही नहीं है, इसीलिए तो इसको अविकारी शब्द कहते हैं, या हम कह सकते हैं अव्यय कहते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, अव्यय में भी जो क्रिया विशेषण है उसका ये तीसरा पार्ट का पहला पार्ट है कालवाचक अव्यय। इसीलिए हम बोले माइंड मैप देखिएगा तो आपको एकदम सारा वहां डायग्राम निकला हुआ दिखेगा ना, तो पता चल जाएगा कि इसका कितना पार्ट है। और वो दिखा भी देंगे लास्ट में। आज, हम, तब, कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन बेरा, उखन, जखन, तखन, फिर 2 बजे, बिहान, सांझ, सोमार, 1 जनवरी 2001, देरी से, बीतल, हफ्ता, अवैया, महीना, अगला, ऐसा करके यहाँ पे दिया है। स्थानवाचक में स्थान का बोध होगा, हिया, हुआ, ऊपरे, नीचे, आगे, पाछे, उठिन, कहाँ, दूर, घर, ये सब है क्या, ठाववाचक, यानी कि स्थानवाचक में हम लोग इसको क्या करते हैं, रखते हैं। फिर है परिमाणवाचक। इसको पहले दिया गया था अव्यय के 4 भेद में, ये 2 भेद आते थे, लेकिन अब इसको यहाँ पे ही जोड़ दिया गया है, ठीक ना। ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। परिणाम या संख्या कर बोध होएला, इके क्रिया विशेषण के परिणाम क्रिया विशेषण कहल जाएगा। इसका कितना भेद है, 5। अब देखिए बागरा, 100, पूरे, ये अधिकता बोधक परिणाम। अब इसका भी 5 श्रेणी है, इसीलिए हम बोले थे सबसे ज्यादा कैटेगरी अगर मिलता है ना क्लासिफिकेशन, तो वो अव्यय के चैप्टर में ही मिलता है। फिर न्यूनता बोधक में थोड़े, कटिक, तनी, न्यून है। पर्याप्ति में बस, बराबर, ठीक है ठीक, ऐसा करके दिया है। फिर तुलना में इतना, उतना, जतना, इतने दिले हम के ज्यादा दिले हम के, इतने दिले, उतने दिले, ऐसा करते हैं ना। जतना, कतना, ततना, कतई, कतई, उतई, जतई, ये सब याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल यही सब आपको पूछा जाएगा, ठीक ना। श्रेणीवाचक में पारा पारी से एक एक करके थोड़े थोड़े। रीति में तरीका, आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि तरीका पता चलता है कि काम कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे है तैसन, जैसन,
फिर जैसे आज काय है, ये क्या है पता नहीं। फिर आपने फटाफट साइट सते जस तस ई लखे से लखे ऊ लखे जैसे तैसे ऐसे सटासैट गटागट और तड़ातड़, तड़ातड़ मारलक रे, सटासैट मारलक रे, ऐसा कहता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे दिया है रीति, मतलब काम करने का जो तरीका हमको पता चलता है कि कैसा मारा, तड़ातड़ मारा, तो ये तरीका पता चलता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का अव्यय का जो सबसे पहला पार्ट था वो खत्म हो गया है, क्रिया विशेषण। उसके बाद दिया गया था किताब में संबंधबोधक, और इसका कोई पाठ वगैरह दिया गया नहीं, सीधे सीधे लिख दिया गया है परिभाषा और छोड़ दिया गया है। मतलब क्रिया विशेषण को ही एलोबरेट करके वहां पे इस चैप्टर में बताया गया है। संबंधबोधक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या करेगा, संबंध बताएगा ना। जे अभिकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम कर संगे आय के उकर संबंध दूसर शब्द यानी कि संज्ञा सर्वनाम चाहे क्रिया से बताएगा। मतलब कोई संज्ञा या सर्वनाम है उसके साथ आएगा और उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया से उसका संबंध बताएगा, तो उसको संबंध सूचक अव्यय कहल जाए। राम सीता कर बेगर अयोध्या कैसे जाए, तो राम और सीता का यहाँ पे क्या किया गया, संबंध बताया गया। संयोजक यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाला काम करेगा। दो शब्द चाहे वाक्यांश के आपस में मिलाए वाला माने जोड़े वाला अविकारी शब्द के संयोजक चाहे योजक चाहे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहे ना। और की अगर चाहे मुदा नितो निहोल निहोल है ना, तले मगर सेले बल्कि, ये सबको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ कह सकते हैं मुदा शब्द में कहेगा कि हम पढ़ ली मुदा फेल हो गेली, ऐसा कहते हैं ना, हम पढ़ ली मुदा फेल हो गेली। हम गेली पार्टी, हम पार्टी में गेली मुदा खाएले नहीं मिला। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसीलिए समुच्चय बोधक के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से ये था अव्यय के पार्ट। अब चलिए इसको हम यहाँ पे विस्मय आदि बोधक लास्ट जो बता हुआ है उसको देख लेते हैं। जोन अव्यय से विस्मय, अचरज या खुशी कर या दुख कर बोध होता है उसके हम लोग विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ओह, हाय, आ, है ना, गईत, सते, वाह, छी आदि, ये है विस्मय। तो किसी चीज को दुख हो, आश्चर्य हो, नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय आदि के अंतर्गत इसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। अगर यहाँ फर्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, जो आपको बोले थे कि इसको हम लास्ट में समराइज कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे भी है, माइंड मैप भी आपको हम बता देंगे। अव्यय के कितने भेद है, 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ठीक ना। उसके बाद क्रिया विशेषण के कितने भेद थे, 3 भेद, प्रयोग के मुताबिक, रूप के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक। 3 भेद, प्रयोग के मुताबिक का भी कितना भेद है, साधारण, क्रिया विशेषण और अनुबंध। रूप के मुताबिक में भी 3 भेद है, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, स्थानीय क्रिया। अर्थ में इसका 4 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के बारे में बोलता है, जोन क्रिया से क्रिया कर विशेषता का पता चलेगा उनके क्रिया विशेषण कहल जाएगा। क्रिया विशेषता का उदाहरण दिया गया है, कालवाचक में आई जब तब कर दिया, स्थान में हिया हुआ है, परिणाम में बगरा है, रीति में जैसन तैसन फटाफट सटासट वाला दिया गया है। समन्वोचक का यहाँ पे क्या किया गया है, परिभाषा दिया गया है कि कोई अविकारी शब्द है जो कि संज्ञा सर्वनाम कर संगे आय के उकर संबंध दोसर यानी कि दोसर संज्ञा सर्वनाम या क्रिया से उकर संबंध बताएला उके संबंध बोधक कहेला। समुच्चय में क्या होगा कि वाक्यांश के आपस में मिलाकर काम करेला उके समुच्चय बोधक हमनी कहेला। और विस्मयादि में क्या होला, कोई चीज में अचरज का अगर बोध हो रहा है तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। अव्यय का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ था, जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार नहीं हुएला उके हमनी का कहिला, अव्यय कहिला। तो ये था अव्यय का अव्यय के इसके पार्ट थे। तो उम्मीद करते हैं अव्यय थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर हम कहें माइंड मैप, तो ये माइंड मैप हम टेलीग्राम में आपको डाल दिए हैं। चलिए आपको बता ही देते हैं टेलीग्राम में, उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़े हुए होंगे। देखते हैं अगर यहाँ पे अगर होगा टेलीग्राम कनेक्ट तो बता देते हैं। बाकी खुद से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट देखते हैं, कनेक्ट हो जाएगा तो बता देते हैं। प्रबोधपति का टेलीग्राम में आप जाइएगा तो यहाँ पे जो भी अपडेट हम किए थे, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा और इमेज भी मिल जाएगा। और इस तरह के डेली जो न्यूज होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा एक नज़र। बुध बुध नागपुरी रचना, ये आया हुआ क्वेश्चन का यहाँ पे स्लाइड है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो है यहाँ पे आपको हम बताए थे। तो ये है अव्यय।
अव्यय है किसको बोलते हैं? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन से कोनो विकार बदलाव नहीं हुए उनके अव्यय कहेला। अब इसका 4 भेद हिंदी के अनुसार पहले जो बताया गया था वो था क्रिया, इसका 4 भेद जो है ना, वो बताया गया था हिंदी के अनुसार पहले लिखा हुआ था, अब यहाँ हटा दिया क्योंकि नागपुरी के अनुसार भी यही हो गया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयन। इसमें पहला पार्ट है क्रिया विशेषण अव्यय, जेकर से क्रिया कर विशेषता का पता चलेगा। जहां तहां ये सब एग्जाम्पल हो गया, ये चीज छूट गया है। पीटर शांति नवरंगी इसका 5 भेद बताते हैं, पीटर योगेंद्र नाथ तिवारी इसका 4 भेद बताते हैं। फिर 3 भेद में है प्रयोग कर मुताबिक, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण में होता है वाक्य स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग होता है, अरे मैया कहाँ गिलक, है ना, अब वो कहाँ जाए। फिर संबोधन में उपवाक्य रहता है, जब हमर छवाए में रहे तब हम जी के कार्यक्रम। अनुबद्ध में क्या होगा? निश्चितता का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट स्लाइड आएगा, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आ गया यहाँ पे। देखिए रूप कर मुताबिक इसका 3 पार्ट है वो दिया गया। अर्थ के मुताबिक इसका कितना पार्ट है? आपका 4 पार्ट है वो दिया गया है, पहला दूसरा यहाँ पे है ना, तीसरा और क्या होगा यहाँ पे चौथा होगा। तो इस तरह से परिणामवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो गया। अब यहाँ संबंधबोधक का हम परिभाषा लिख दिए, संयोजक का यहाँ पे लिख दिए, इसमें आदि का यहाँ पे लिखे। तो एक छोटे से पेज में ये क्या हो गया? समराइज हो गया है। और ये देखिए आपको जैसा कि हम बोले थे ना PYQ, ये पूछा हुआ है, साटा साइड पूछा हुआ है। साटा साइड क्या है कि तो एक प्रकार का अव्यय के अर्थ के मुताबिक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये क्या होता है? आता है। चलिए, तो ये सब सारा चीज़ है। इसका नोट्स भी अगर आप देखना चाहें तो नोट्स भी हम यहाँ पे क्या कर दिए, डाल दिए। आप नोट्स भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे होगा नागपुरी व्याकरण और साहित्य अव्यय डाला हुआ, आप जाके टेलीग्राम में खुद से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।